इमरान हाशमी और यामी गौतम एक स्टारर एक मूवी आ रही है जिसका टाइटल है हैप, जिसको जंगली पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। तो जब मैंने इसका ट्रेलर अभी तक तो देखा नहीं, लेकिन मैंने जब इसकी स्टोरी देखी थोड़ी सी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए पहले इसका ट्रेलर देखते हैं कैसा है। लेट्स स्टार्ट। बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी बानो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? बात सिर्फ आपकी ज़बान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात थी। हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे, उसी प्यार से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। बिरयानी या शीर खोरमा नहीं, रिजवान कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अब्बास शौहर है हमारे। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे हैं। सिर्फ एक हियरिंग की बात है, हो गई एक हियरिंग। जो बात अंदरूनी तौर पर रफा दफा हो जानी चाहिए थी, अब जमाना उसे देखेगा। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, we'll give this nation a spectacle. जब एक औरत पे हर कानून हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है। इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। गाइज, ये भी एक ज़बरदस्त स्टोरी है, क्योंकि ये देखने के बाद मुझे पता चला यार ये एक ऐसी उम्र की कहानी है। मतलब हक, इन्होंने नाम भी बहुत ही परफेक्ट इसका चुन कर रखा है। हक, आई स्टोरी ऑफ उमर हु फाइट्स फॉर हर राइट्स एंड जस्टिस। मतलब जितने भी उसके साथ अन्याय हुए हैं ना, वो उन सब के खिलाफ लड़ती है। शुरुआत होती है ना मुस्लिम लव स्टोरी के ऊपर, जिसमें साजिया बानो है और उनके हस्बैंड है मोहम्मद अब्बास। मतलब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन काम तब बिगड़ जाता है जब उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है। और जब कोई तीसरा आ जाता है तो सब लोग आप जानते फिर क्या हुआ। और जिस हिसाब से उनको डाइवर्स दिया गया ना, और उसके बाद उन्होंने मतलब इमरान हाशमी उनको पैसे देते हुए वो बोलते हैं जो 3 बार बोला जाता है, तो उन्होंने मुस्लिम लॉ बोर्ड की वो बात नहीं मानी। वो मतलब उससे फाइट करने के लिए गई हमारे सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के वो एक फैसले की बात इसमें दिखाई गई। मतलब किस हिसाब से वो उस फैसले ने हिस्ट्री क्रिएट करके रख दिया। तो ये एक ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। और बहुत मतलब यामी गौतम और इमरान हाशमी ने इसको बहुत ही अच्छे से निभाया है। और ज़रा सोचिए, जब साजिया बानो ने इन सब के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ी होगी ना, फाइट किया होगा, तो उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा यार। सोचिए ज़रा आप लोग, मतलब एक अकेली वुमन होकर उन्होंने किस हिसाब से उस ज़माने से फाइट किया होगा। वो जितने भी मुस्लिम लॉ बोर्ड्स हैं और उनके जितने भी कौम के लोग हैं ना, किस हिसाब से उन्होंने उसके खिलाफ जाकर। इसके जो डायरेक्टर हैं वो सुपैन एस वर्मा। तो ये शायद 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, जहाँ से जाकर आप लोग इसको देख ही सकते हैं। तो मैं अगर बताऊँ ना, तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छी की स्टोरी लगी। और मतलब एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर बेस्ड है ना ये, तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा चीज़ लगा कि किस हिसाब से मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मतलब कितनी ज़िंदगियों को बचा सकता है और कितना वो परिवर्तन ला सकता है, एकदम चेंज कर सकता है। वो जो सोसाइटी के माहौल है उन सब को किस हिसाब से अलग कर सकता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है साजिया बानो और मोहम्मद अब्बास की। मतलब उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किस हिसाब तक सुप्रीम कोर्ट तक गई, और वहाँ से भी उनको ज़बरदस्त वो जस्टिस भी मिला और उनको वो राइट्स मिले जो वो डिजर्व करती थी।
तो मुझे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मैं तो इसको पक्का देखने वाला हूँ और आप लोग भी पक्का इसको जाकर देखिएगा कि एक ये ज़बरदस्त और अच्छी मूवी होने वाली है। तो गाइस 7 नवंबर को ये रिलीज हो रही है, जहाँ से जाकर आप इसको देख ही सकते हैं। और आपको अगर ट्रेलर का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्यार से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।